अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल टेली फार्मेसी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि टेली फार्मेसी चैनल का मकसद मेडिसिन्स और हेल्थ के बारे में अवेयरनेस देना है। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेल्थ से रिलेटेड है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू या हेल्थ प्रॉब्लम हम अक्सर रूटीन प्रैक्टिस में भी देखते हैं और इसके अलावा हमें इर्द गिर्द अपने दोस्त अहबाब या जो हमारे इर्द गिर्द बच्चे होते हैं फैमिली में या दीगर रिश्तेदारों में या बुज़ुर्ग हज़रात जो होते हैं वो भी हमें इस इलनेस का या हेल्थ इशू का शिकार होते नज़र आते हैं। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे या मौजू पे बात कर रहे हैं वो है एनीमिया। जी हाँ, एनीमिया का जब हम नाम सुनते हैं तो अमूमन हमारे ज़हन में ये ख़्याल आता है कि एनीमिया जो है वो एनीमिया में मुब्तला जो अफ़राद हैं वो खून की कमी का शिकार हैं। इसमें बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपके जिस्म में जो खून बनाने की सलाहियत है या खून बनाने वाले खलिए हैं, उनमें कमी वाक़ई हो जाती है। इसके साथ-साथ आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है, वो भी एक जिस्म के अंदर एक उसका ख़ास तनासुब है, उससे कम मिक़दार में अगर हीमोग्लोबिन हो जाए तो भी आप एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, वैसे तो अनीमिया की अगर हम वजूहात के बारे में देखें कि इसकी क्या वजूहात हैं, तो इसमें बहुत से अमराज़ और कुछ ख़ास अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो एनीमिया कॉज़ करता है। जैसा कि जो लोग गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं या डायलिसिस पर होते हैं वो अक्सर एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ-साथ जो लोग इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स यानी सोज़िश वाले अमराज़ में मुब्तला हों, जैसे कि मैदे की सोज़िश वाले अमराज़ क्रोहन्स डिज़ीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस या जिल्द के जो सोज़िश वाले अमराज़ हैं सोराइसिस। इसके साथ-साथ जो लोग आर्थराइटिस यानी घुटनों की सोज़िश में मुब्तला होते हैं और दर्द में मुब्तला होते हैं, उनमें भी अक्सर एनीमिया हो जाता है। लेकिन नाज़रीन, चूँकि हमारे प्रोग्राम का दुरानिया जो है वो महदूद है, इसलिए हम आज उन वजूहात पे बात करेंगे जो हमें जो ज़्यादा कॉमन है और जो हमें रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में नज़र आती हैं। जी हाँ, एनीमिया की जैसे अभी हमने बात की है कि कुछ अमराज़ और कुछ ख़ास अद्वियात जो हैं वो इसको लाहक होने का बायस बनती हैं। इसके साथ-साथ हम अगर कुछ ख़ास विटामिन्स और मिनरल्स को देखें, अगर आपके जिस्म में उनकी कमी वाक़ई हो गई है, तो भी आप जो है एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि आयरन की, फॉलिक एसिड की और विटामिन बी 12 की अगर डेफ़िशिएंसी हो जाए बॉडी में, तो भी आपके अंदर एनीमिया की अलामात जो हैं वो नुमायाँ होना शुरू हो जाती हैं। बच्चों में हम अक्सर देखते हैं कि आयरन की कमी वाक़ई हो जाती है, ख़ास तौर पे 9 से 12 माह के बच्चे या जब बच्चे थोड़ा-सा डेवलपिंग स्टेज में 1-2 साल के हों या वो ख़ास स्टेज जब उनकी हाइट निकल रही होती है जैसे 10 से 12 साल की उम्र, तो उस स्टेज में हम अक्सर बच्चों में एनीमिया या देखते हैं जो कि आयरन की डेफ़िशिएंसी की वजह से वाक़ई होता है। इसमें अमूमन अगर आप छोटे बच्चों को देखें तो उनमें कुछ ख़ास अलामात होंगी, जैसे बहुत ज़्यादा भूख का ना लगना या बहुत ज़्यादा भूख महसूस ना होना। इसके साथ-साथ बच्चे के मिज़ाज में जो है वो चिड़चिड़ापन होगा और वो बहुत ज़्यादा चुस्ती और फुर्ती का मुज़ाहरा नहीं करेगा जिस तरह अमूमन बच्चे करते हैं। इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि ऐसे बच्चों की जो बाल हैं अमूमन वो भी बहुत पतले होते हैं। इसके अलावा हम कुछ ख़ास आदत यानी बर्फ़ का खाना या मिट्टी का खाना, ये भी हम अक्सर बच्चों में देखते हैं। तो ये अलामात जो हैं ये आयरन की डेफ़िशिएंसी को इंडिकेट करती हैं। ऐसी सूरत हाल में आप अपने बच्चे को आयरन की प्रिपरेशंस जो अमूमन बच्चों के लिए लिक्विड फॉर्मुलेशन में अवेलेबल होती हैं, चाहे वो सिरप हो या एलिक्सर हो, वो आप उनको स्टार्ट करवाएँगे। नाज़रीन, बच्चों में इन अद्वियात का दौरानिया जो है वो 3 माह तक होता है और आप ये आयरन प्रिपरेशंस उनको दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करवा सकते हैं। जब आप इन अद्वियात का बच्चों में इस्तेमाल शुरू करेंगे तो तकरीबन 2 हफ़्ते के बाद आपको आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। और 3 माह के मुकम्मल कोर्स के बाद आपको बच्चों में नुमायाँ और वाज़ेह बेहतरी नज़र आएगी। इसके साथ-साथ अगर आप अपने वालिद से भी रुजू करते हैं तो वो भी आपको कुछ ख़ास ब्लड टेस्ट लिख के इस चीज़ को हीमोग्लोबिन को कन्फ़र्म कर देंगे कि वो उनका इम्प्रूव हो गया है। इसी तरह नाज़रीन, हम जब बुज़ुर्ग हज़रात में या ख़वातीन में जैसे कि हमने शुरू में बयान किया है कि किसी ख़ास मर्ज़ में मुब्तला हो, तो उनके अंदर भी जो है वो एनीमिया कॉज़ हो जाता है या हीमोग्लोबिन की डेफ़िशिएंसी हो जाती है।
जैसे कि मैंने शुरू में बयान किया कि गुर्दों के अमराज में मुब्तला जो अफराद होती हैं या डायलिसिस पे होती हैं, इसके साथ साथ कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर उनके अंदर हो, जैसा कि हमने शुरू में बयान किया था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज़ या आर्थराइटिस या सोराइसिस जो कि स्किन की एक जल्द की सोजिश वाली बीमारी है या मर्ज़ है। इसके साथ साथ हम बुज़ुर्ग हज़रात में अमूमन अगर वो किसी मर्ज़ में मुब्तला ना भी हों, तो भी बढ़ती उम्र के साथ साथ चूँकि बोन मैरो के रिज़र्व जो हैं वो कम हो जाते हैं, तो भी उनके अंदर अगर कोई मामूली सा भी मर्ज़ लाहक हो, तो उसके साथ साथ उनके अंदर जो है ये अनीमिया कॉज़ हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में आप उनको विटामिन B12 की जो है वो प्रिपरेशंस देंगे। अमूमन मार्केट में ये मेथिकोबॉल के नाम से टैबलेट फ़ॉर्म में और इंजेक्शन फ़ॉर्म में बआसानी दस्तयाब हैं। आप अपने मौलिक से रुजू करेंगे तो अमूमन जिन लोगों में जो है हीमोग्लोबिन की ज़्यादा विटामिन B12 की अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी हो और वो न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स यानी जिस्म का सुन्न हो जाना या चाल में लड़खड़ाहट महसूस कर रहे हो, तो ऐसी सूरत में उनका मौलिक जो है वो उनको इंजेक्टेबल फॉर्म जो है वो प्रेफर करेगा। और जो उनकी अलामात में नुमाया कमी महसूस होगी, उसके बाद वो उनको ओरल थेरेपी पे भी स्विच कर देंगे। नाज़रीन, इसी तरह हमने फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी जो है वो भी आम तौर पे विटामिन B12 के साथ अक्सर वो भी देखने में आती है। और आपको इसमें मार्केट में फॉलिक एसिड की अद्वियात बहुत बआसानी दस्तयाब हैं। अमूमन ये 5 मिलीग्राम की टैबलेट्स होती हैं और प्रेगनेंसी में भी ख़वातीन को ये तजवीज़ की जाती हैं। इन अद्वियात को लेने से आपको जो अपने सिम्पटम्स हैं, जैसे साइकाइट्रिक सिम्पटम्स भी समटाइम्स होते हैं, जैसे याददाश्त का कम हो जाना या आपको मिजाज में चिड़चिड़ापन होना या डिप्रेशन होना, तो ये अमूमन ये अलामात जो हैं इन विटामिन्स और मिनरल्स की को लेने से अमूमन इनमें वाज़ह कमी होती है। इसके साथ साथ हम अक्सर देखते हैं कि बाज़ दफ़ा अफराद जो हैं वो मुँह में छालों का जो है वो भी शिकायत करते नज़र आएँगे कि अगर उनका गलती से भी गाल जो है वो दांतों के बीच में आ गया है और उसमें मुंह में ज़ख्म हो गया है, तो वो बहुत जल्दी जो है उनको हील होता हुआ नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह भी जो है ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। तो इन तमाम अलामात में जो है जब ये अमूमन नुमायाँ हो रही होती हैं हमारे जिस्म में किसी न किसी जो ज़रूरी मल्टीविटामिन या मिनरल है उसकी कमी होने की वजह से ये अलामात नुमायाँ होती हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको प्रोग्राम से मुफीद मालूमात मिली होंगी। और प्रोग्राम का मकसद चूँकि आपको हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना है या मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है, तो अमूमन उम्मीद है आपको खातिर खा मालूमात मिली होंगी। एक चीज़ याद रखने की है नाज़रीन, कि जब भी आप ये आयरन प्रिपरेशंस लें, तो अमूमन जो लोग कब्ज़ का शिकार होते हैं, आयरन प्रिपरेशंस जो हैं ये कॉन्स्टिपेशन भी करती हैं। और चूँकि ये जायका इनका कोई अमूमन मेटालिक टेस्ट रखती हैं और मुँह का जायका जो है अक्सर लोगों को नापसंद आता है, तो आप इनको खाने के साथ लेते हैं। खाने में जब आप इनको खाने के साथ आयरन की प्रिपरेशंस लेते हैं, तो उससे उसकी अब्ज़ॉर्प्शन जो है वो बेहतर होती है। उसके साथ-साथ आप कोशिश करें कि खुराक में गोश्त, पोल्ट्री या मछली का इस्तेमाल करें, जिससे कि इसकी अब्ज़ॉर्प्शन जो है मज़ीद बेहतर होगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।